हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों को निगलने वाला समंदरी हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल। क्या है बरमुडा ट्रायंगल के राज, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं जुबैर नज़ीर सर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बरमुडा ट्रायंगल के राज क्या हैं और बरमुडा ट्रायंगल के राज का पर्दा कैसे फाश होता है। इस वीडियो में साइंटिफिक रीज़न के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में जोग्राफियाई इल्म, साइंसी मालूमात के ज़रिए बरमुडा ट्रायंगल के राज को फाश किया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखें। क्या आप जानते हैं कि समंदर में एक ऐसा हिस्सा है जहां जहाज़ जाते ही पानी में गर्क हो जाते हैं, यानी पानी जहाज़ों को निगल जाता है। समंदर के इस हिस्से के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर भी हवा में गायब हो जाते हैं। समंदर के इस हिस्से में अभी तक 50 पानी के जहाज़, 20 एरोप्लेन्स और हज़ारों लोग गायब हो गए, जिसकी वजाहत हमारी समझ के बाहर है। यह है बरमुडा ट्रायंगल के राज। 500 साल पुरानी बात है। 1492 में कोलंबस भारत को ढूंढने निकले और अमेरिका पहुंच गए। तब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूरोप से छिपा हुआ था। कोलंबस को मालूम था कि दुनिया गोल है। उन्हें लगा कि वो जुनूब की तरफ आगे बढ़े तो एशिया तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे अमेरिका। जब वो अमेरिका से चंद किलोमीटर दूरी पर थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि अचानक से उनके कैंपस की सुई घूमने लगी, परिंदों के दूर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, दूर से जानवरों की अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी और आसमान के तारे घूमने लगे और ऐसा लगा कि आग का गोला समंदर में तैर रहा है। ये थी ज़माने कदीम की बात। अब आइए अब के ज़माने की बात करते हैं। 1980 की जब मार्च महीने में USS साइक्लोस वेस्ट इंडीज़ से ये कार्गो यानी पानी का जहाज़ जो 550 फुट लंबी थी, जिस पर 306 आदमी थे और इसमें 11,000 टन मैग्नीज था, जिसकी कीमत आज के ज़माने में $6 मिलियन यानी 48 करोड़ रुपए होती है। उस वक्त उस इलाके में डाकुओं का खतरा भी था। जब यह जहाज़ आगे बढ़ा तो बरमुडा ट्रायंगल के पास गायब हो गया। इस जहाज़ ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा ही नहीं, और अगर हम समझे कि किसी समंदरी लहर से जहाज़ टकराकर टूट गया होगा तो उसका मलबा कहाँ गायब हो गया। वहाँ जो भी हुआ वो इतना फास्ट हुआ कि रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। ऐसे कहा जाता है कि जहाज़ में जो मैग्नीज था वो ब्लास्ट हो गया होगा, या फिर समंदर से कोई बहुत बड़ा ऑक्टोपस निकला होगा जिसने जहाज़ को समंदर में डुबो दिया होगा। ये सब बातें अमेरिकी नेवी वेबसाइट पर लिखी हैं। आज 100 साल बाद भी ये राज ही रह गया। चलिए दूसरी बात करते हैं। ऐसे बहुत से जहाज़ हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। 1840 में ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS रोजेल शिप का भी कोई पता नहीं चला। 1872 में मैरी सेलेस्ट शिप तो मिली, लेकिन सारे पैसेंजर गायब थे। 1909 में SS वारटा शिप और पैसेंजर सब गायब हो गए। 1945 में 5 अमेरिकन टॉर्पेडो बॉम्बर्स एंड क्रू मेंबर्स वेनिस्ड, गायब हो गई। 1948 में डोगलास एयरक्राफ्ट A3135 एस्ट्रेडो टैंकर गायब हो गई, और 1966 में टाइगर माउथ प्लान, ये सब जहाज गायब हो गए। आखिरकार ये जहाज कहाँ गायब हो गए? ये तमाम जहाज बरमुडा ट्रायंगल के इलाके में गायब हो गए। बरमुडा ट्रायंगल का नाम 1964 में एक मैगजीन के जरिए मालूम हुआ। उस मैगजीन के ऑथर का नाम था विंसेंट गैडिस। उसने उस मैगजीन में बरमुडा ट्रायंगल का नाम दिया था। बरमुडा ट्रायंगल का अहाता 3 लाख किलोमीटर है। उन तमाम जहाज़ों में सारे हादसे कैंपस के बंद होने के बाद और इंजन के काम करने के बाद हुए। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक महासागर में है, और ऐसे बहुत से हादसे बरमुडा ट्रायंगल में हुए। आइए मैं आपको चंद हादसों की मालूमात देता हूँ। अगस्त 1942 में नौसेना के जहाज़ अपनी ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे और वो बरमुडा ट्रायंगल पर से लौट रहे थे, लेकिन अचानक उनका ताल्लुक रेडियो स्टेशन से टूट जाता है।
उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सब में कॉमन एक ही परेशानी देखी गई कि उनका कैंपस काम करना बंद कर देता है और ये बर्बाद हो जाते हैं। उसको खोजने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है, रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं चलता क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही होती है। उनका भी कांटेक्ट टूट जाता है और रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं चलता। इसके 6 महीने बाद अमेरिका नौसेना का जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरता है, बरमूडा ट्रायंगल से गुजरता है और ये भी भारी भरकम जहाज रडार से गायब हो जाता है। इसके पायलट को भी यही परेशानी आती है कि मेरा कैंपस काम नहीं कर रहा है, रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट टूट जाता है और ये भी बर्बाद हो जाता है। मौसम पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। 1970 में एक पायलट लौट कर आए थे, उनका नाम था ग्यूरिक जर्नल। ये पायलट जब लौट कर आए तो उन्होंने वहाँ के हालात बताए। वो बताते हैं कि वहाँ गहरा कोहरा छा जाता है, बादलों की धुंध छा जाती है। जब उन्होंने इस बादल में से अपने जहाज़ को दाखिल किए तो वो अंधेरा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो अचानक उनके जहाज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है और जहाज़ का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन ये जहाज़ को आगे की तरफ लिए जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद एक अच्छी खासी दूरी तय कर ली थी और उसके बाद उन्होंने जहाज़ को लैंड कराए। लैंड कराने के बाद उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, यानी उनके जहाज़ की रफ्तार 3000 किलोमीटर फी घंटे हो गई थी। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये रफ्तार एक हवाई जहाज़ के लिए मुमकिन नहीं है। ये रफ्तार तो मिसाइल और लड़ाकू जहाज़ों की होती है। बहुत अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल के राज बहुत बड़ा राज रहा। उस वक्त हर किसी के जहन में ये बात बैठ गई थी कि कोई अनजान शक्ति है, कोई अनजान कुव्वत है जो जहाज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। जब कोई जहाज़ उधर से गुजरता था तो लोग बहुत घबराते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस राज का पर्दा फाश हो चुका है। और आपको बताता चलूँ कि दुनिया की ऐसी 10 खतरनाक जगहें हैं, उनमें भी इस बरमूडा ट्रायंगल का नाम शामिल नहीं किया गया। बस ये कहानी बनकर रह गई। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं जिसे हमारे दिल में डर पैदा हो। यहाँ जो कुछ भी हुआ सब नेचुरल तरीके से हुआ। अब हम इसे बरमूडा ट्रायंगल के राज को ख़त्म करते हुए सही तरीके से समझते हैं। यहाँ जो बरमूडा ट्रायंगल का जो इलाका है, इस इलाके के नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी हमेशा धमाका करते रहते हैं। और जब भी ये ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से कुछ जहरीली गैसेस निकलती है जिसे मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन गैस जब पानी से मिलता है तो उसकी कसाफत यानी डेंसिटी को घटा देता है। जब समंदर की कसाफत यानी डेंसिटी घट जाती है, और जहाज़ों को समंदर की कसाफत यानी डेंसिटी के हिसाब से ही डिज़ाइन किया होता है ताकि वो ऊपर तैर सके। कसाफत कम होते ही जहाज़ अचानक नीचे धंसने लगते हैं। यही वजह है अगर कोई वहाँ तैरने की भी कोशिश करता है तो वो तैर नहीं पाता। मिसाल के तौर पर अगर मच्छर पानी पर तैर रहा है और आप पानी में 1 चम्मच मिट्टी का तेल मिला दीजिए तो पानी की कसाफत कम हो जाती है। मच्छर मिट्टी के तेल की वजह से नहीं बल्कि पानी की कसाफत की कमी की वजह से डूब जाता है और मर जाता है। दूसरी वजह यह है कि बरमूडा के आसपास में छोटे छोटे पहाड़ हैं। जब हवाएं तेज़ी से चलती है तो वो पहाड़ से टकरा जाती हैं और एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हो जाती है जिसकी वजह से भवंडर चक्रवात पैदा हो जाता है और ये बादलों को और समंदर के पानी को पूरी तरह भवंडर यानी चक्रवात में बदल देता है और लहरों में बदल देता है। जब कोई हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ उनके बीच से गुजरता है तो वो इस चक्रवात में फंस जाता है जिसकी वजह से ये हादसे हो जाते हैं। पानी वाली जहाज़ों के डूबने की तीसरी वजह यह है कि समंदर के अंदर की पहाड़ियाँ, समंदर के अंदर वो पहाड़ियाँ जो बाहर तक नहीं निकल पाती उन्हें रिया कटक कहते हैं। ऐसी कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज़ वगैरह गिर जाते हैं, नीचे का जहाज़ का पेंदा टकरा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए ये समंदर एक समंदर है और उसकी लेवल है, यहाँ पर जहाज़ चल रही है तो उन्हें ये पता नहीं होता कि नीचे समंदर है या नीचे कोई पहाड़ी है। जब पहाड़ी जहाज़ के रास्ते में आ जाती है तो जहाज़ की पेंदी पहाड़ी से टकरा जाती है और जहाज़ डूब जाता है। ये हादसे इटली और तुर्की की जानिब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप
देखेंगे कि इटली के किनारे के पास एक बहुत बड़ा जहाज गिर गया था और एक बहुत बड़ा माल ले जाने वाला जहाज भी डूब गया था और बहुत बड़े बड़े जहाज वहां आकर गिरे। ये जहाज के कप्तान की गलती थी, क्योंकि आज का दौर मॉडर्न दौर है। उस वक्त जहाज़ों के हादसे बहुत ज़्यादा होते थे। उस वक्त रडार था ना सोनार था। आज के वक्त में बेहतरीन ढंग से रडार है और सोनार है। आज के दौर में आप आराम से बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज़ें भी यानी हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ पार कर सकते हैं। उन्हें सोनार बता देता है कि नीचे चट्टान है या नहीं। हवाई जहाज़ के हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह हेक्सागोनल क्लाउड का है। हेक्सागोनल क्लाउड यानी बादलों का वो जो 6 हलकों वाला है, 6 हलकों वाला क्लाउड होता है। ये बादल सैटेलाइट से देखने पर बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका अहाता तकरीबन 50 किलोमीटर का होता है, यानी तकरीबन एक ज़िले के बराबर इसका अहाता होता है। और इन बादलों में हवाएं इतनी तेज़ी और चक्रदार होती है कि इनकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटे की होती है। अब अगर हवाई जहाज़ इस हेक्सागोनल क्लाउड बादल में से चला जाता है तो ये जहाज़ को तोड़ सकती है। अब अगर जहाज़ मुखालिफ सिमत में चल रहा है तो हवाएं उस जहाज़ को तोड़ देती है। अगर जहाज़ की सिमत में हवाएं चल रही है तो जहाज़ की रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये सब पहले होता था। अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हादसे बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन इसकी अफवाहें पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों में इतना डर फैला हुआ है कि इसकी खबरें पूरी दुनिया में फैली तो इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी और उन किताबों से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए और इस पर कई फिल्में भी बनी और इन फिल्मों से भी कई करोड़ रुपए डायरेक्टरों ने और प्रोड्यूसर ने कमा लिए। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है, ना ही कोई दज्जाल है। बहुत से लोगों को यह भी गलतफहमी है कि समंदर के इस इलाके में दज्जाल कैद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब साइंटिफिक वजह है। ऐसे ही एक हादसा जापान के पास हो गया था। जापान के पास भी एक ट्रायंगल एरिया है। 1980 में एक जहाज़ जा रहा था डरबे, शायद ये इतना बड़ा जहाज़ था जो टाइटैनिक से दुगना बड़ा था। इसमें कई लाख टन आयरन ओर की मिकदार भरी हुई थी। अचानक ये डूब गया। जापान की सरकारी टीम ने एक रेस्क्यू टीम भेजा था पता लगाने के लिए, वो भी डूब गया। उसके बाद हवाई जहाज़ से रेस्क्यू टीम को भेजा गया, वो भी डूब गया। जापान डर गया। बाद में पता चला कि ये भी सेम अटलांटिक ओशियन की तरह एशिया के ओशन में पाया जा रहा है। इसका नाम एशिया का बरमुडा ट्रायंगल दिया गया। हालांकि जापान ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल दिया था। ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत में भी पाया जाता है। उड़ीसा का एग्जिट अंग्रेज़ों ने बनाया था दूसरी जंग अज़ीम में, जिसका नाम था अमांडा एयर स्ट्रिप। अमांडा एयर स्ट्रिप ये उड़ीसा में है। यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 अमरीकी जहाज़ें आपस में टकरा गई और कुछ गिर गई। इत्तेफाक देखिए, जब इनके साथ ये हादसे हुए थे वहाँ ना कोई मौसम ख़राब था, ना कोई हेक्सागोनल क्लाउड थे, ना मौसम की खराबी थी, ना चक्रवात हवाएं थी। यहाँ पर नॉर्मल टाइम पर जहाज़ें गिर गई थी। ये इलाका झारखंड के पास का है। यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न ये है कि झारखंड के पास यूरेनियम की खदानें हैं। यूरेनियम की खदानों की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक काम करना बंद कर देते हैं, नेविगेशन ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जहाज़ें डूब जाती है। अटलांटिक ओशन में एक जगह है सारगासो। ये सारगासो सागर यानी दरिया है। दरिया है ही नहीं, हकीकत में यहाँ एक शैवाल पाया जाता है। ये समंदर में तैरते रहता है। बहुत लंबा लंबा शैवाल पाया जाता है। ये एक तरह का घास है। अगर जहाज़ें जाती हैं तो उसमें फंस जाती हैं। पूरे समंदर को ये घास ढक लेता है। सारगासो को पूरी समंदरी एरिया को ढकने की वजह से सारगासो सागर कहते हैं। हालांकि सारगासो सागर कोई सागर नहीं है, लेकिन शैवाल की वजह से इसका हिस्सा पाया जाता है। इसलिए यूपीएससी सीडीएस में एक मरतबा सवाल पूछा गया था कि वो कौन सा सागर है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं और जो समंदर में टच नहीं होता। यही वो शैवाल वाला हिस्सा है जो ज़मीन से टच नहीं होता। इस सारगासो सागर के पास ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं, जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा। ये ठंडी हवाएं सारगासो सागर को बर्फ़ की टुकड़ों में भर देती है और इस सारगासो सागर में अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ टकराकर डूब गया था। इसी सारगासो सागर के ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे बन गए थे।
टाइटैनिक जहाज उनसे टकरा गया था और डूब गया था। तो इस तरह से हमने आपके सामने बरमुडा ट्रायंगल के राज को फाश किया। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई मालूमात मिल सके। हम अगली वीडियो में आपके सामने बताएंगे चंगेज़ खान और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मालूमात देंगे। तो आप हमारा चैनल देखिए।